नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। कुल सचिव का दूसरी बार शासन से स्थानांतरण आदेश के बाद भी रिलीव नहीं करने पर गुरुवार को विक्रम विश्वविद्यालय में हुआ जमकर हंगामा। एनएसयूआई छात्र नेताओं ने कुल सचिव डॉक्टर पौराणिक के फोटो पर पोती कालिख। उज्जैन स्थित विक्रम विश्वविद्यालय में प्रभारी कुल सचिव डॉक्टर प्रशांत पौराणिक का 28 दिसंबर 2022 के बाद दूसरी बार 12 अप्रैल 2023 को स्थानांतरण आदेश आया है। उज्जैन स्थित विक्रम विश्वविद्यालय में प्रभारी कुल सचिव डॉक्टर प्रशांत पौराणिक का 28 दिसंबर 2022 के बाद दूसरी बार 12 अप्रैल 2023 को स्थानांतरण आदेश आया है। पौराणिक के स्थान पर इंदौर विश्वविद्यालय के उप कुल सचिव डॉक्टर प्रज्वल खरे को पुनः प्रभारी कुल सचिव विक्रम विश्वविद्यालय पदस्थ किया है। गुरुवार को एनएसयूआई के प्रदेश सचिव प्रीतेश शर्मा, जिला अध्यक्ष अंबर माथुर के साथ छात्रों ने प्रशासनिक भवन पहुंचकर हंगामा कर दिया। छात्र नेताओं का कहना था कि शासन ने ही जब कुल सचिव का 2 बार स्थानांतरण होने के बाद भी कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे रिलीव नहीं कर रहे हैं, जबकि विश्वविद्यालय में अन्य उप कुल सचिव भी मौजूद हैं जिन्हें चार्ज दिया जा सकता है। हंगामे के बीच ही छात्रों ने मुख्य चैनल गेट पर कुल सचिव डॉक्टर पौराणिक के फोटो पर कालिख पोत कर फोटो को जूते से मारा। छात्र नेताओं ने कुलपति को शासन के आदेश की कॉपी देकर आदेश का पालन कराने को कहा है। प्रदर्शन के दौरान भ्रष्टाचार को लेकर जमकर नारेबाजी हुई। हालांकि कुलपति ने आदेश का पालन करना ही बात कही है। इस दौरान विश्वविद्यालय में हुए भ्रष्टाचार को लेकर नारेबाजी भी हुई। आज क्या किया गया था? विक्रम विश्वविद्यालय में कुल सचिव पौराणिक द्वारा कई तरह की धांधलियाँ की गई, नियुक्तियाँ भी अवैध तरीके से की गई, कई तरह के अवैध काम उनके द्वारा संचालित किए जा रहे थे। उनको 28/12/2022 का राज्य शासन का जो आदेश आया था उस पर भी उनने अभी तक रिलीव नहीं किया गया था उनके द्वारा, और कल वापस उनको राज्य शासन का आदेश आया है कि इनको तत्काल प्रभाव से हटाया दिया जाए। पर कुलपति जी क्या पता किसके उसमें आके दबाव में आकर, या तो मोहन यादव जी का दबाव है या तो कुलपति जी खुद इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए उनको रिलीव नहीं कर रहे हैं। और विक्रम विश्वविद्यालय में धांधलियाँ हो ही जा रही है और उनको रिलीव करने की मांग को लेकर आज एनएसयूआई ने उन प्रशांत पौराणिक का वो फोटो लगाकर विरोध प्रदर्शन करा, उनके फोटो पर कालिख पोती और उनको रिलीव करने की मांग करी। और आगे विक्रम विश्वविद्यालय उनको जल्द से जल्द रिलीव करे, और रिलीव उनके होते ही विक्रम विश्वविद्यालय को हम गंगा जल से पवित्र करेंगे। द्वारा न तो राज्य शासन का आदेश माना जा रहा है, मान रहे हैं वो, न ही राज्यपाल का आदेश मान रहे हैं। राज्यपाल के आदेश पूर्व में भी दिसंबर में आ चुका था 2022 में, उसका भी पालन नहीं किया गया, उनमें रिलीव नहीं हुए वो। और अभी भी कल जब राज्य शासन से जो आदेश आया है उसको भी मान्य नहीं कर रहे हैं और रिलीव नहीं हो रहे हैं। ये अपने आप को स्वयं को राज्य भवन से और उच्च शिक्षा विभाग से ऊपर मानते हैं और आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। इनको तत्काल प्रभाव से इनके मूल स्थान पर भेजा जा चुका है, पर ये रिलीव नहीं हो रहे हैं। इसको लेके एनएसयूआई क्रमबद्ध आंदोलन करेगी। आज भी इनके मुंह पर कालिख पोती है फोटो लगाकर, और एनएसयूआई ने विरोध प्रदर्शन किया है। भारत के संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। बड़े धूमधाम से राजनीतिक संगठन व सामाजिक संस्थाओं द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। अजाक्स जिला उज्जैन द्वारा माननीय प्रांतीय अध्यक्ष JN कंसोटिया साहब IAS के निर्देशानुसार तथा डॉक्टर RL परमार के नेतृत्व में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती एवं संविधान धर्म यात्रा जन जागरण अभियान अंतर्गत 14 अप्रैल को भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर टावर चौक स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि देकर जयंती मनाई। इस मौके पर संविधान जन जागरण अभियान के रूप में मनाया गया। बाबा साहब का घर घर संदेश पहुंचे, इसके लिए रैली भी निकाली गई। श्री सागर से रैली शुरू हुई जो उज्जैन के प्रमुख मार्गों से होती हुई टावर पर समाप्त हुई। टावर पर मंच बनाया गया था जहां से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर कार्यकर्ताओं को दी गई एवं उनका सम्मान किया गया। यह जानकारी DL भिलवाड़ा जिला मीडिया प्रभारी द्वारा दी गई। बाबा साहब का जन्मोत्सव संविधान धर्म जागरण यात्रा के रूप में मनाया जा रहा है। हर घर घर में संविधान पहुँचे, बाबा साहब पहुँचे
और इसी यात्रा का उद्देश्य लेकर उज्जैन जिले के संपूर्ण गांवों में जो है यात्रा पथ सुबह से निकली। जहाँ जहाँ भी लोगों ने बाबा का स्वागत किया, हर जगह अलग जगाने की कोशिश की। संविधान धर्म जागरण यात्रा आज क्षीरसागर मैदान उज्जैन से लेके टावर तक ये रैली निकाली गई। इसमें बाबा साहब का उद्घोष करते हुए हर घर बाबा साहब के संविधान को पहुंचाना है और संविधान की रक्षा की शपथ हमको लेना है। मक्सी रोड सब्जी मंडी के पास अवैध नल कनेक्शन पर पीएचई विभाग ने की कार्रवाई। 15 नल कनेक्शन काटे गए। पीने के पानी की चोरी रोकने के लिए शहर के अवैध नल कनेक्शन काटने की मुहिम गुरुवार से शुरू हुई। यहां मक्सी रोड क्षेत्र में सब्जी मंडी के पास पीएचई की टीमें पहुंची। बताया जा रहा है कि ऐसे लोग जिन्होंने अवैध तरीके से पीएचई की मेन पाइपलाइन से कनेक्शन कर लिया, उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं। यहां जेसीबी से पहले खुदाई की गई, फिर कनेक्शन विच्छेद किया गया। बताया जा रहा है कि मक्सी रोड के बाद जूना सोमवारिया क्षेत्र में इस प्रकार के अवैध कनेक्शन विच्छेद किए जाएंगे। हाँ जी, ये अवैध कनेक्शंस हैं जिनकी वजह जो राइजिंग मेन लाइन होती है, जो घरों में सप्लाई होती है, उनमें मेन जो सप्लाई है उस लाइन से जोड़े गए कनेक्शंस हैं। इसके कारण क्या है, 24 घंटे पानी अवैध रूप से इनके कनेक्शंस में जा रहा है, जो कि बहुत गलत है। और इसकी वजह से जो सप्लाई लाइन है वहाँ का पानी प्रभावित हो रहा है, इसलिए कार्रवाई करना ज़रूरी हो गई है। एक वैसे टोटल कितना कनेक्शन है जिन पर आज कार्रवाई हो रही है? ऐसे यहाँ पर तो कुल 15 से 20 कनेक्शंस हैं मक्सी रोड वाले क्षेत्र में, और भी शहर के अन्य क्षेत्रों में चिन्हित करके जो है हम लोग कार्रवाई करना चाहते हैं। आज ये सारे कनेक्शन जो अवैध हैं सब हटाए जाएंगे? हाँ, यहाँ इस क्षेत्र के हटाए जाएंगे आज पूरे। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061। स्कंद पुराण में वर्णित पंचक्रोशी यात्रा के महत्वानुसार वैशाख मास की दशमी तिथि से पंचक्रोशी यात्रा प्रारंभ होना है, लेकिन देश भर के श्रद्धालुओं ने 2 दिन पहले यात्रा शुरू कर दी और पहले पड़ाव पिंगलेश्वर पर डेरा डाल दिया है। सुबह 6 बजे से लोगों के जाने का सिलसिला फिर शुरू हो गया है।
सुबह 6 बजे से लोगों के जाने का सिलसिला फिर शुरू हो गया है। पुलिस द्वारा यात्रा मार्ग के बीच पड़ने वाले हाईवे पर बैरिकेडिंग और पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। पूरे यात्रा मार्ग पर अलग अलग थानों के प्रभारी ड्यूटी करेंगे। इसके अलावा सादी वर्दी में भी पुलिस फोर्स यात्रा के बीच चल रहा है ताकि असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा सके। प्रतिवर्ष की तरह इस साल भी स्वयंसेवी व सामाजिक संस्थाओं द्वारा पंचकोशी यात्रियों की अलग अलग तरह से सेवा की जा रही है। नागचंद्रेश्वर मंदिर से निकलने के बाद यात्री पटनी बाजार, गोपाल मंदिर, क्षत्रिय चौक, कंठाल, निजापुरा, कोयला फाटक, हीरा मिल की चाल से आगे बढ़ते हैं। इस पूरे मार्ग पर यात्रियों को पोहे, ककड़ी, ठंडा पानी के अलावा भोजन पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। यात्रा में बच्चों से लेकर बूढ़े शामिल हैं जो दैनिक उपयोग का जरूरी सामान गठरी में बांधकर भजन कीर्तन करते हुए पड़ाव की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के एडीजी जेएल जी अखेतो सेमा आज उज्जैन पहुंचे और उन्होंने भैरवगढ़ जेल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बातचीत में कहा कि जिन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है उनकी भरपाई शासन द्वारा की जाएगी। ऐसा निर्णय उच्च स्तर पर लिया जा चुका है। उज्जैन सेंट्रल जेल भैरवगढ़ में हुए लगभग 15 करोड़ के गबन का मामला उजागर होने के बाद से ये हड़कंप मचा हुआ है। वहीं इस कांड की जेल विभाग द्वारा टीम बनाकर अपने स्तर पर जांच करवाई जा रही है। इसके अलावा पुलिस द्वारा भी इस मामले के जांच के लिए अलग से एसआईटी टीम गठित की गई है जो इस मामले में रोज नए खुलासे कर रही है। इधर आज जेल विभाग के एडीजी जेएल जी अखेतो सेमा उज्जैन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सेंट्रल जेल भैरवगढ़ का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी और गबन कांड के मामले में जेल अधिकारियों से जानकारी ली। निरीक्षण के बाद एडीजी जेल ने मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि जिन जेल कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ धोखाधड़ी हुई है उनकी राशि की भरपाई शासन द्वारा की जाएगी। ऐसा निर्णय उच्च स्तर पर लिया जा चुका है। आपने बताया कि पुलिस की एसआईटी टीम इस मामले की जांच कर रही है। इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक सवाल के जवाब उन्होंने कहा कि सिर्फ डीपीएफ खाते ही नहीं और अन्य मदों में भी इस प्रकार की धोखाधड़ी हुई है जिसकी जाँच की जा रही है। प्रहरियों के पैसे गए और उनके पैसे किस तरीके से मिलेंगे आप? अभी फिलहाल में जो सामने आया है रिकॉर्ड के मुताबिक इसमें लगभग 57 के आसपास नाम आ चुके हैं और इसमें और कुछ और बढ़ भी सकते हैं। तो 57 या 60 के आसपास हम लेके चल रहा है। ठीक है ना? हाँ, इसमें कुल कितने लोगों के कितना पैसा गया? टोटल कितना पैसा गया? देखो टोटल कितना पैसा गया ये असेसमेंट पूरा करना होगा। ये सही है कि करोड़ों में है लेकिन एग्जैक्टली कितने हैं वो तो अभी फिलहाल बता की संभावना है कैसे? क्या योजना देखो आपकी तरफ से क्या व्यवहार किए गए? इसमें यह है कि शासन ने अपने उच्च स्तर पे एक निर्णय ले चुके हैं एक बैठक में कि जो जितने भी जो लोगों को इस गबन से प्रभावित हुए और जो नुकसान हुआ है ये पूरा उनका जो एक्चुअल अमाउंट जो गया है एक्चुअल अमाउंट वो सरकार उसको खाते में दे देगी। उनके समय पर जब निकलना होगा जैसे जो रिटायरमेंट है वो रिटायरमेंट के समय पर कोई जरूरी नहीं कि रिटायरमेंट का तभी वेट करें। उनका पैसा उनको लेकिन जो मिलेगा सर पर क्या ऐसा लेट होगा क्या पैसा? कई लोगों को चिंता है कि उन्होंने भाई अपने बच्चों की शादी तय। देखो इसमें यह है कि कुछ लोग अभी 3-4 महीने में रिटायर होने वाला है। 4-5 लोग तो 6 महीने के अंदर रिटायर होने वाले भी है। तो प्राथमिकता तो नेचुरली जो अभी तत्काल रिटायर हो रहा है उनका तो पैसा देना ही होगा। तो उम्मीद तो ये है कि जल्दी से उसका केवल उन रिटायर्ड होने वाले व्यक्तियों का नहीं है लेकिन सभी को जल्दी से जल्द उनके खाते में जो नुकसान हुआ है उसको रिकवर हो जाएगा। सर गबन के अलावा भी यहाँ पर कई अनियमितता हुई है जिसकी आपको जानकारी मिली होगी। जैसे डीआईजी साहब पे एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें वो जगदीश परमार को बचाने का निवेदन कर रहे थे एक पत्रकार से, आपने भी देखा होगा। तो ऐसी मामलों में क्या कार्रवाई कर रही है जेल विभाग? देखो अभी उस संबंध में मैं कुछ बताने का सक्षम नहीं हूँ क्योंकि मैं अभी ज्वाइन किया है और मुझे यहाँ पे जेल विभाग में मुश्किल से 3-4 दिन ही हुआ है ना। तो बैकग्राउंड क्या है, हिस्ट्री क्या है, ये थोड़ा सा नहीं सर, इस तरह के प्रमाण अगर आते हैं जैसे मनसाराम पटेल साहब ये बैठे हैं, ये जांच अधिकारी थे उसमें और ये वहाँ पर अंदर आए, जगदीश परमार की आने की उपस्थिति के बहुत सारे प्रमाण इसके अंदर हैं। यहाँ के प्रहरियों ने भी कहा है कि जगदीश परमार रात को 1-2 बजे आता था, उसके सिग्नेचर भी है रजिस्टर के ऊपर, उसके वीडियो भी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। इसके बावजूद भी जो एसआईटी प्रमुख मनसाराम पटेल थे इन्होंने क्या किया इस बात को लेकर कभी इनसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा और इन्होंने बल्कि पत्रकार को ये कहा कि आप जगदीश परमार का फेवर कीजिए। तो ये तो प्रहरियों के बजाय जो है वो आरोपों की साइन कर रहा है। ठीक है, अभी जगदीश परमार जो है जो भी हो ये एसआईटी का दायरे में आ गया है और एसआईटी अभी भी मैं एसआईटी से भी बात किया था एंड वो लोग पूरा अपना जितने भी लोग जो अभी
आज पूरा शहर अंबेडकर जयंती मना रहा है। हर कोई सामाजिक संगठन एवं कांग्रेस के नेता अपने अपने ढंग से भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं। टावर चौक पर छोटे गोपाल मंदिर के बाहर महिला कांग्रेस द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। टावर चौक पर छोटे गोपाल मंदिर के बाहर महिला कांग्रेस द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। सुनील यादव ने कहा कि मंदिर के बाहर सामाजिक कार्यक्रम अलग अलग संस्था द्वारा किए जाते हैं। आज महिला कांग्रेस द्वारा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर नाच गाना करते हुए संविधान की रक्षा की शपथ लेते हुए संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस मौके पर गीता यादव द्वारा सभी महिलाओं का पुष्पमाला पहनाकर सम्मान किया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज बाबा अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में हम लोगों ने शहर महिला कांग्रेस की तरफ से मैंने सभी बहनों का स्वागत किया है और आने वाले समय में भी हम लोग महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करेंगे और इसमें से आधी बहनें हमारे साथ में ही काम करती हैं। किस प्रकार का उत्सव मनाया किसने? आज हम लोगों ने रैली निकाल के और नृत्य वगैरह और ये सब करके बाबा साहब का जन्मोत्सव मनाया। आपका जी, आपका नाम? गीता यादव। उज्जैन 1995 में श्री राम जी महाराज देलोल वालों के सही सो स्वस्थ रहो के 7 दिवसीय शिविर से सेवा समिति की सेवा यात्रा प्रारंभ हुई थी। इसके बाद समिति द्वारा सबसे पहले बाबा श्री महाकाल के दरबार में प्रति सोमवार को निःशुल्क फलाहारी महाप्रसादी सेवा महामंडलेश्वर स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज के आशीर्वाद एवं श्रीमती पार्वती देवी पटेल, श्रीमती गुलाबबाई अग्रवाल, श्रीमती सरस्वती देवी चेतनानी एवं श्रीमती रूपाबाई तोतला जी के करकमलों से शुरू की, जो कि सभी श्रावण भादवा के सोमवार, महाशिवरात्रि, नागपंचमी आदि सभी पर्वों पर निरंतर जारी रही। वर्ष 1998 में उज्जैन कलेक्टर श्री CP अरोरा जी के नेतृत्व में अखंड आश्रम के स्वामी श्री शांति स्वरूप जी महाराज के कर कमलों से उज्जैन जिला अस्पताल के रोगी के सहयोगी को 2 रुपये में भरपेट भोजन योजना शुरू की गई। इस अवसर पर विधिवत रूप से गठित उज्जैनी सेवा समिति द्वारा कुछ ही समय में मालवा के संत श्री कमल किशोर जी महाराज के कर कमलों से जिला अस्पताल में रात्रिकालीन भोजन की शुरुआत भी कर दी। समिति द्वारा जनसहयोग से उज्जैन के रेलवे स्टेशन पर जनरल डिब्बों में बैठे गरीब यात्रियों के लिए निःशुल्क शीतल जल सेवा भी 1998 से प्रारंभ की। पूरे शहर से मिलते जन सहयोग के साथ समिति द्वारा स्वयं के व्यय से वर्ष 2005 में पूर्व संभागायुक्त CP अरोरा एवं कलेक्टर विवेक अग्रवाल के कर कमलों से बाबा महाकाल के दरबार में निःशुल्क अत्र क्षेत्र की स्थापना कर उसे कुछ समय बाद संचालन हेतु जिला प्रशासन को समर्पित कर दिया गया। उज्जैन सेवा समिति की सहयोगी संस्था इंदौर सेवा समिति द्वारा वर्ष 2007 में श्री गणेश मंदिर खजराना के अध्यक्ष एवं कलेक्टर विवेक अग्रवाल के सानिध्य में एक्टिंग चीफ जस्टिस रमेश गर्ग एवं भय्यू जी महाराज, IG अनिल कुमार एवं पंडित बालचंद जी भट्ट के कमलों से श्री गणेश मंदिर खजराना के अत्र क्षेत्र की शुरुआत की। वर्ष 2010 में उज्जैनी सेवा समिति द्वारा मेहर माता मंदिर मेहर में भी जस्टिस रमेश गर्ग जी के कर कमलों से निःशुल्क अत्र क्षेत्र की स्थापना कराई गई। सुप्रसिद्ध उद्योगपति एवं समिति के संरक्षक MP मान सिंह का जी के सहयोग से समिति द्वारा वर्ष 2019 में एवं 2022 में पंचकोशी यात्रियों को सभी पड़ावों पर भोजन प्रसाद की सफलतापूर्वक सेवा की। सभी जिलों की सीमाएं सील थी। ऐसे में समिति द्वारा निरंतर 68 जिलों तक उज्जैन के मिड डे मील सेंटर से उज्जैन जिला प्रशासन के साथ मिलकर श्री MP मान सिंह का ट्रस्ट द्वारा संपूर्ण खाद्य सामग्री के सहयोग से नियमित 15,000 फूड पैकेट्स का निर्माण कर 10,000 उज्जैन में, 500 मक्सी में, 1,000 देवास में, 500 सांवेर में और 3,000 फूड पैकेट्स इंदौर में वितरित किए गए। उज्जैनी सेवा समिति की सेवा की रजत जयंती वर्ष पूर्ण होने हम उज्जैन की संपूर्ण समाज सेवी जनता, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी समाज साथियों का आभार व्यक्त करते हैं, अभिनंदन करते हैं। समिति द्वारा 15 अप्रैल को पिंगलेश्वर पड़ाव की भोजन व्यवस्था प्रमुख सचिव श्री मुरलीधर श्रीमंत संतोष तोतला जी के नेतृत्व में देखी जाएगी। 18 अप्रैल को जेथल पड़ाव की व्यवस्था श्री निरंजन माहेश्वरी एवं श्री उमेश श्रीमती विनीता गुप्ता द्वारा देखी जाएगी। 17 अप्रैल को उंडासा पड़ाव की व्यवस्था संचालक श्री कैलाश श्रीमती लता अग्रवाल द्वारा संचालित की जाएगी। सेवा के रजत जयंती वर्ष में समिति द्वारा समिति की विभिन्न सेवा योजनाओं में निस्वार्थ परमार्थ भाव में सेवा करने वाले सभी पदाधिकारियों, सहयोगी सदस्यों एवं विशेष रूप से उज्जैन में 2020 कोरोना लॉकडाउन में 68 दिनों तक निरंतर उज्जैनी सेवा समिति के 15,000 निःशुल्क भोजन पैकेट
वितरण की सहयोगी संस्थाओं का सम्मान करने हेतु 14 अप्रैल शाम को उज्जैन में एक सम्मान समारोह का आयोजन महामंडलेश्वर स्वामी श्री शांति स्वरूप जी महाराज के पावन सानिध्य में किया जा रहा है। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सुश्री उषा ठाकुर, कैबिनेट मंत्री, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग, मध्य प्रदेश शासन। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री मोहन यादव जी, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्य प्रदेश शासन। कार्यक्रम के विशेष अतिथि डॉक्टर सत्यनारायण जटिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री अनिल जी फिरोजिया, सांसद उज्जैन, श्री महापौर उज्जैन श्रीमती कमला कुंवर देवड़ा, जिला पंचायत लोकायुक्त पंडित श्री आशीष गुरु पुजारी, महाकालेश्वर मंदिर पंडित श्री अशोक गणेश मंदिर खजराना, पंडित श्री भोले जी, मुख्य पुजारी महर माता मंदिर महर, उज्जैनी सेवा समिति के संरक्षक श्री MP मान सिंह का, सुप्रसिद्ध उद्योगपति मार्गदर्शक श्री जगदीश जी अग्रवाल, उज्जैन विकास प्राधिकरण पूर्व अध्यक्ष मार्गदर्शक श्री ईश्वर पटेल, अध्यक्ष वनवासी कल्याण परिषद उज्जैन उपस्थित रहेंगे। इस बार उज्जैन सेवा समिति किस प्रकार से पूरा इस आयोजन को देखेगी, किस प्रकार से भोजन उपलब्ध कराएगी? इस बार उज्जैनी सेवा समिति ने अभी 2 दिन पहले मीटिंग में ये तय किया है कि इस बार का सारा खर्च समिति, उसके पदाधिकारी और जो सदस्य, वो समिति ने 21-21 हज़ार रुपये के मेंबर्स बनाए, जो 21-21 हज़ार दे के मेंबर बनेंगे और उन्हीं से पैसा इकट्ठा कर करके इसको चलाया जाएगा। जो कमी होगी समिति अपने फंड से उसकी पूरी करेगी। 15 अप्रैल से हम पंचकोशी यात्रियों के लिए सेवा शुरू करेंगे और 20 अप्रैल तक हम इसको चलाएंगे। सभी पड़ाव पर हमारे टेंट रहेंगे। बीच में जो उप पड़ाव है वहाँ भी हम कोशिश करते हैं कि वहाँ भी भोजन व्यवस्था करें, ताकि जैसे नलवा है बहुत लंबा पड़ता है, यहाँ मेघदूत के आसपास तक लोग इंग्लैंड से पहुँचते तो शायद उनको 3-4 घंटे लग जाते हैं। तो 3 जगह कालियादा महल, ये 3 स्थान ऐसे जहाँ हम कोशिश करेंगे कि बीच में उनके लिए और भोजन की व्यवस्था करें। थैंक यू। काम कर रही हो, क्या क्या प्रकल्प आप लोग चलाते हैं? समिति ने शुरुआत 1995 से की थी। राम जी महाराज का जो शिविर लगा था, सही 100 स्वस्थ रहो उस दिन पे, उसके बाद में हमने महाकाल पे अन्न क्षेत्र की शुरुआत करी थी, चारों मित्र थे हमारे परिवार मिलकर के, और 95 में वो शुरू किया था। 1998 में सिविल अस्पताल में रोगी के सहयोगियों के लिए जो CP अरोड़ा जी कलेक्टर थे यहाँ पे, उनके मार्गदर्शन में यहाँ पे रोगी के सहयोगियों के लिए 2 रुपये में भरपेट भोजन की व्यवस्था शुरू की थी। 1998 में स्थानीय रेलवे स्टेशन जो है यहाँ पे, तो वहाँ पे दुग्ध संघ का पाश्चराइज्ड चिल्ड वाटर हमारे विशेष प्रकार की बनी हुई ट्रालियों के माध्यम से हर एक प्लेटफॉर्म पे जितनी भी यात्री रेलगाड़ियाँ आती थी, तो उसमें जो जनरल डब्बे में यात्री बैठे रहते थे, तो उन तक उस ट्रालियों के माध्यम से ठंडा जल की सेवा वहाँ हमने की। कमल किशोर उसके बाद में जब 1998 में यहाँ हमने शुरू किया, ये सुबह की भोजन की व्यवस्था शुरू की थी हमने। 1999 में कमल किशोर जी नागर के कर कमलों से शाम की व्यवस्था भी मरीज के सहयोगियों के लिए 1999 में शुरू की। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए S News 24। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास S News 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु।
भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साईं पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061